गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चांद आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको ईवीएस के 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के चेक कर लीजिएगा, हर बार उसमें 1 से 2 क्वेश्चन फंसते हैं। इस बार फिर से इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाई हूँ जिसमें से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, एटलीस्ट आप लाइक तो कर ही सकते हैं अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे मेरा वीडियोस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो आपको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए मुझे, ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छे कंटेंट और अच्छी क्वेश्चंस आपके सामने ला सकूं। चलिए ठीक है, ये तो जो बातें होनी थी वो हो चुकी, ये तो हमेशा का लगा रहेगा। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, स्लॉथ, ठीक है। स्लॉथ आज का टॉपिक है हमारा। स्लॉथ दिख रहा है, ये एक जानवर है, ये तो सबको दिख रहा है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। इससे पहले हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए थे। क्या था? पहला था फूड, दूसरा था हाउसेस, ठीक है, कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों के हिसाब से कैसे फूड और हाउसेस बदल जाते हैं, ठीक है। तो आज हम स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, अब हम स्लॉथ को देखते हैं। चलिए, स्लॉथ क्या है? एक जानवर है, ये तो सबको दिख रहा है, पेड़ पे बैठा है, ये भी सबको दिख रहा है। पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि इससे जो क्वेश्चन है क्या सीटेट में आते हैं? स्लॉथ से क्या क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में? तो फ्रेंड्स, हमेशा सीटेट में स्लॉथ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं भी आते तो स्लीपिंग आवर्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कैट कितने घंटे सोता है, ठीक है, जिराफ कितने घंटे सोता है। स्लीपिंग आवर्स पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी आवर्स डस कैट स्लीप, हाउ मेनी आवर्स डस जिराफ स्लीप। इसी तरह पाइथन का पूछा जा सकता है, ठीक है, काऊ का पूछा जा सकता है। तो स्लीपिंग आवर्स के ऊपर क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। और स्लॉथ तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं। क्या है स्लॉथ के बारे में देखते हैं। इट लुक्स लाइक अ बियर, ये एक भालू की तरह दिखता है, बट इज़ नॉट, पर ये है नहीं। इट इज़ अ स्लॉथ। ये क्या स्लॉथ है? इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स। ये कितना आवर्स स्पेंड करता है? 17 घंटे। कितना? 17 आवर्स। मतलब कि ये सिर्फ सोने में 17 घंटे अपने बिता देता है। मतलब 24 घंटे में से 17 घंटे नवाब जी सोते रहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है? इट स्पेंड 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री। मतलब ये उल्टा लटक के पेड़ के तने पे 17 घंटे सोते रहते हैं। मतलब कि इतनी गहरी नींद में 17 घंटे सोते हैं कि गिरते भी नहीं हैं। उल्टा लटक के सोते हैं और गिरते भी नहीं हैं। सोचिए ये कितने मतलब टैलेंटेड है कि 17 घंटे उल्टा लटक के सोते हैं और गिरते भी नहीं है नींद में। आगे क्या है इनके बारे में हम देखते हैं। कितने मतलब कि समझ ली कलाकार आदमी है। आगे क्या है? द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। तो ये मतलब ये खाते क्या है? लीफ खाते हैं, पत्ते खाते हैं। जिस पेड़ पे ये रहते हैं, जिस पेड़ पे ये सोते हैं, जिस पेड़ पे ये 17 घंटे सोते हैं, उसी पेड़ के ये पत्ते खाते हैं। मतलब सोचिए, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मतलब जिस पे रहते हैं उसी के पत्ते बीन बीन के खाए जा रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। क्या है? इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। मतलब समझ जाइए, खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। खाने और सोने के अलावा मुश्किल से इनको कुछ चाहिए, ठीक। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to nearby tree. अच्छा, ये अब आगे वाली लाइन ये कह रही है कि जब ये स्लॉथ जो हैं इस पेड़ पे, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, इसको और जूम करते हैं। ये स्लॉथ महाराज हैं, ठीक है। ये इस पेड़ पे रहते हैं, 17 घंटे सोते हैं,
इसी पेड़ के लीव्स खाते हैं, ठीक है। इसी पेड़ के लीव्स खाते हैं। उसके बाद जब इस पेड़ के सारे लीव्स खा जाते हैं, तब उसके बाद ये दूसरी पेड़ पे चले जाते हैं, ठीक है। तब उसके बाद ये दूसरी पेड़ पे चले जाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं और पढ़ते हैं हम। स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स। कितने साल जीते हैं, कितने साल इनकी लाइफ होती है? 40 ईयर्स का होता है, 40 साल जीते हैं। मतलब कि 40 साल ये 17 घंटे सोते ही रहते हैं, ठीक है। इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। अब ये बात समझने वाली है, समझिए। 40 साल में ये 8 पेड़ बदलते, 8 ट्रीज बदलते हैं। 40 ईयर्स में ये 8 ट्रीज बदलते, मतलब 8 पेड़ बदलते। 40 साल की इनकी ज़िंदगी है जिसमें ये 8 पेड़ बदलते हैं। मतलब कि ये एक पेड़ पे, इससे हमको क्या मालूम चला? इससे हमको ये मालूम चला कि एक पेड़ पे, एक ट्री पे ये 5 साल रहते हैं। कितने साल? 5 ईयर्स रहते हैं। एक ट्रीज पे 5 ईयर्स रहते हैं और 5 साल तक इसी पेड़ के पत्ते खाते रहते हैं। जब इस पेड़ के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जब ये पेड़ बेचारा गंजा हो जाता है, तब ये दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव। यानी कि हफ्ते में एक दिन जब इनको सोने से फुर्सत मिल जाती है, तब महाराज पेड़ से नीचे उतरते हैं और रिलैक्स होके टहलते हैं, घूमते हैं, हल्के होते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर ये वापस अपने पेड़ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था स्लॉथ के बारे में हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक बार हम दोबारा समझते हैं कि स्लॉथ के बारे में हमने क्या समझा। स्लॉथ के बारे में हमने समझा कि ये 17 घंटे सोते हैं, 17 आवर्स सोते हैं, उल्टा लटक के, अपसाइड डाउन, पेड़ के ऊपर अपसाइड डाउन, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ठीक है। जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को ये खाते रहते हैं। वो अपने पेड़ जिस पे रहते हैं उसी को ख़त्म करने के पीछे पड़े। उसके बाद हमने देखा कि स्लॉथ जो है 40 ईयर्स रहते हैं। 40 ईयर्स इनकी लाइफ स्पैन होती है, इनका मतलब जीवन काल सिर्फ 40 साल का है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो स्लॉथ है हर 8 साल में पेड़ को चेंज करते रहते, पेड़ बदलते रहते हैं। 8 ईयर्स के बाद वो पेड़ जो है चेंज कर लेते, ठीक है। 8 ईयर्स के बाद वो ट्री जिस पे ये रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वो बदल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे स्लॉथ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब इस पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि हाउ मेनी आवर्स डज स्लॉथ स्लीप। For how many hours does sloth sleep? ठीक है। फिर ABC करके आपको दे दिया जाएगा कि वो 17 घंटे सोता है, कि वो 12 घंटे सोता है, कि 5 घंटे सोता है, कि 4 घंटे सोता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 17 आवर्स, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन ये आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ स्लॉथ। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ स्लॉथ। लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल कितना है स्लॉथ का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क स्लॉथ। तो ABCD करके आ सकता है। 50 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा C, 40। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कितने टाइम के बाद स्लॉथ जो है अपने पेड़ को बदल देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था 8 ईयर्स के बाद, क्या यहाँ पे लिखा था? स्लॉथ live for about 40 years and in that time they move around 8 trees, ठीक है। कितने पेड़ को अपने जीवन काल में, कितने पेड़ को वो बदलते हैं? तो वो 8 पेड़ बदलते हैं। कितने पेड़? 8 पेड़, ठीक है। चलिए, ये हमने स्लॉथ के बारे में देखा।
स्लॉथ के बारे में अच्छे से समझ लिया। स्लॉथ एक बियर की तरह जानवर है जो 17 घंटे सोता है, उल्टा पेड़ पे लटक के सोता है। उसके बाद जिस पेड़ पे वो रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता रहता है धीरे धीरे। फिर हमने देखा 40 साल के लिए जीता है और वो साल अपने जीवन काल में 8 पेड़ बदलता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपके दिमाग में अब ये स्लॉथ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी बातें थी इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में चिपक गया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि काऊ कितने कितने घंटे सोती है, काऊ कितने घंटे सोती है। तो फ्रेंड, काऊ जो है, ये देखिए काऊ बना हुआ है, इसको जूम करते हैं पहले हम। देखिए यहाँ पे काऊ बना हुआ है। काऊ कितने घंटे सोते हैं एग्ज़ाम्स में इस तरह से भी आ सकते हैं। काऊ जो सोती है 4 आवर्स सोती है। काऊ हमारी 4 घंटे सोती है। अब एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है पाइथन कितने घंटे सोता है। पाइथन जो है 18 घंटे 18 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में 18 घंटे सोते हैं। इनकी तो मौज है, ठीक है, इनके तो मौज है। 24 घंटे में 18 घंटे सो रहे, कोई काम धंधा तो है नहीं, बस सोना ही है इनको। अब आइए जिराफ के बारे में देखते हैं। जिराफ कितने घंटे, ये बेचारे 2 घंटे ही सो पाते हैं, बहुत काम है इनके पास, सिर्फ 2 घंटे। अब आइए हमारी बिल्ली मौसी, अब इनकी बारी, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये कितने घंटे सोती है, तो ये भी सोने में बहुत आगे, ये भी 12 घंटे सोती है। ये भी 24 घंटे में 12 घंटे सोती है, मतलब दिन में आधा का दिन तो ये सोती ही रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा काऊ हमारा 4 घंटे सोता है। पाइथन, काऊ कितने घंटे, 4 घंटे, पाइथन 18, जिराफ 2 और कैट 12। कैट कितना, 12। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स में इन चारों से भी क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, देखिए तो ये हमने देखा स्लॉथ के बारे में कि स्लॉथ क्या है, कौन सा जानवर है, और हमने स्लीपिंग आवर्स देखे काऊ के, पाइथन के, जिराफ के एंड कैट के। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट करना हो कहीं नोट कर लीजिएगा, लेकिन अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इनसे ये टॉपिक जो मैं करा रही हूँ, इन टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। इनको पढ़ना ही पढ़ना है, स्किप करना या छोड़ के जाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ये है कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, कर्णम मलेश्वरी। अच्छा, इनको देख के क्या लग रहा है, इनको देख के तो हमको यही लग रहा है, पहले जो लिखा है उसको बाद में, पहले देख के समझने की कोशिश करते हैं, फ़ोटो को जूम करके देखते हैं। ठीक है, आइए, इनके गले में मेडल है, यानी कि लग रहा है कहीं से इन्होंने मेडल जीता है। ठीक है, लग रहा है ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता है, और देखने में हट्टी खट्टी लग रही है, यानी कि रेसलिंग करती हैं। ठीक है, पतली दुबली होती तो कह सकते हैं कि ये रिले कर रही होंगी, एथलीट होती, पर ये हट्टी कुट्टी लग रही है, यानी कि लग रहा है ये रेसलिंग करती हैं या वेट लिफ्टर होंगी, ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि ये कौन है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैडम है ये रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। क्यों रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, क्योंकि अभी हम आगे देखते हैं, पहले इनका नाम समझते हैं। इनका नाम है कर्णम मलेश्वरी। क्या नाम है, कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके बारे में। कर्णम मलेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। मैंने पहले कहा था देखने में हट्टी खट्टी लग रही है, यानी कि वेट लिफ्टर होंगी या तो रेसलर होंगी, तो ये क्या है, वेट लिफ्टर है। ये एक वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। कहाँ में रहती है ये, आंध्र प्रदेश में रहती है। हर फादर इज़ पुलिस कांस्टेबल। इनके फादर जो है पुलिस कांस्टेबल में थे। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया 12 साल की उम्र में। ठीक है, 12 साल की उम्र में ये वेट्स उठाने लगी। जब तक हम मैच्योर भी 12 साल की उम्र में, अभी हमारी उम्र ही कितनी होती है, हम तो खेलने कूदने में ही व्यस्त रहते हैं, खेलने कूदने से ही फुर्सत नहीं मिलती हम सबको, तब से ये जो है वेट लिफ्ट कर रही हैं। सोचिए, नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, यानी कि अब ये 130 kg तक का भार उठा सकती हैं। ठीक है, आगे आइए। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट।
ओ गॉड, इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। यहाँ पे हम स्कूल में एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने में कितना डरते हैं, किसी तरह पार्टिसिपेट भी कर पाते तो एक मेडल मतलब 2 3 4 लाना छोड़िए, एक भी नहीं ला पाते। और इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स, कितने इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स लेके आए। कितने? 29 मेडल्स, सोचिए। उसके बाद क्या लिखा है, हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस, इनकी 4 बहनें हैं, वो भी प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग, वो भी प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको क्या मालूम चला, कर्नम मल्लेश्वरी एक क्या है, वेट लिफ्टर है। देखिए पॉइंट 1 क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है, ठीक है, भार उठाती हैं, हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके फादर, पहले तो ये कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से हैं, याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश से हैं। ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश से है। ये 12 साल की उम्र से वेट्स उठा रही हैं, ठीक है। अब ये 130 किलोमीटर 130 केजी का भार उठा सकती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट ये, और पांचवा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये 29 मेडल्स जीत चुकी हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। कितना? 29 मेडल्स जीत चुकी है इंटरनेशनल इवेंट्स में। इनके फादर जो है पुलिस कांस्टेबल थे, ठीक है। देखिए कितना इजी है, इतने सारे इतने बड़े पैराग्राफ में हमको 2 से 3 पॉइंट, 4 से 5 मेन पॉइंट बस याद रखना है, ठीक है। और उसी 4-5 पॉइंट में से 1-2 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। कितना इजी है, कितना इजी समझिए। कर्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की हैं, वेट लिफ्टर हैं, 12 साल की उम्र से वेट उठा रही हैं। अब वो 130 केजी वेट उठा सकती हैं। इन्होंने कुल मिला के 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट में। इनके 4 भाई बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। सोचिए कितना इजी है, कितना इजी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। 2 टॉपिक हमने देखा, पहला था स्लॉथ वाला, ठीक है, पहला था स्लॉथ वाला, दूसरा हमने देखा कर्नम मल्लेश्वरी। स्लॉथ में हमने देखा कि स्लॉथ एक बियर की तरह दिखने वाला जानवर है जो कि 17 घंटे सोता है उल्टा लटक के, जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते खा लेता है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, ठीक है। और ये क्या हमने पढ़ा था कि 40 ईयर्स इसकी मतलब एज होती है, 40 साल तक जीता है ये जानवर। फिर साल अपने मतलब जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ बदलता है, और ये हफ्ते में एक बार फ्रेश होने के लिए, घूमने के लिए पेड़ से नीचे उतर के आता है। फिर हमने देखा था क्या, काव कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। पाइथन कितने घंटे सोता है, 18 आवर्स। जिराफ 2 घंटे। कैट कितने, 12, ठीक है। फिर हमने कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में देख ही लिया था। फ्रेंड्स फिर से जाते जाते मैं कहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है, और सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के पढ़ा सकूँ, आप सबको हेल्प कर सकूँ कि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़िए, पेपर्स क्लियर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी लाऊंगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जिस पे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैंने अब तक टोटल 4 टॉपिक करा दिया, उन टॉपिक्स पे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप उन टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।